अस्सलाम वालेकुम। Today's video is going to be super saucy, super spicy because आज मैं सारे उन सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो बहुत अरसे से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैं जानबूझकर उनको इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो। कुछ अभी भी आई एम होल्डिंग देम बिकॉज I don't want to disclose everything like just right away. So today's video is going to be like all about you guys. जो भी आप लोगों ने मुझसे सवालात पूछे, I'm gonna spill some tea today. News which I have shared on Insta, on YouTube and everywhere now. तो उस हवाले से a lot of people, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि यार चलो पूछ लो जो पूछना चाहते हो, बट आप लोगों ने ज्यादातर सवाल ना उस फोकस्ड में रखे हैं. I'm anticipating that this video is going to be a bit longer, so I might split it into two parts, like मैं part 1 और part 2 करके upload कर दूं, और अगर एक में ही आ गई तो I will try to upload it at once. So I am not going to include the name. मैं सिर्फ सवालात ही इंक्लूड करूंगी और स्क्रीनशॉट भी उन्हीं के लगाऊंगी. खैर एनीवेज, तो पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो सवाल नहीं है, बेसिकली वो स्टेटमेंट है कि ऑब्वियसली एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट योर बॉयफ्रेंड. सो वाज आल्सो एंटिसिपेटिंग दैट कि यार ऐसा ही होगा. जब मैंने ये जवाब डाला तो फिर एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट हिम ओनली, और वही हुआ. सबने उन्हीं के बारे में ज्यादातर बात पूछी. कुछ हानिया से रिलेटेड भी है और ज्यादातर उसी में, कुछ मैं स्किप करूंगी अभी भी, बट कुछ जो है वो मैं जरूर देख लूंगी. एक मेरी फॉलोअर ने मुझे कहा कि रिवील योर बॉयफ्रेंड फेस, और उसके साथ इमोजी बनाई है उन्होंने. जरूर इंशाल्लाह सूनर और लेटर आई एम गोना रिवील हिज फेस एज वेल. एंड अभी ही इज लाइक बिहेव, इतने कोई शाय वाय नहीं है वो, थोड़ा सा शाय होने की कोशिश कर रहे हैं वो. तो फिर जो है ना, इस वजह से वी आर नॉट डूइंग इट. और मैं थोड़े अलग अंदाज में चाह रही थी कि मैं जो ना रिवील फेस करूं उनका. तो लेट्स सी व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, बट इंशाल्लाह सून इरादा है कि ऐसा करना है. और मान भी गए हैं थोड़े थोड़े से. आपसे अपने उनके बारे में बात करती हूँ तो मैं बड़े आप जनाब कर रही होती. वैसे वी वर बिकॉज रियली गुड फ्रेंड्स बिफोर, तो मैं ज्यादातर तुम करती हूँ, और तुम ये वो ले आओ, कर दो वो कर दो वगैरह. बट जब मैं पता नहीं कैमरे में सामने आती हूँ तो आई स्टार्ट सेइंग उन्होंने, इन्होंने, थिंग्स लाइक दैट. खैर एनीवेज, तो उसको मैं बोल रही थी एंड ही यू नो काइंड ऑफ लाइक he is going to come to and reveal his face. but करते हैं यार इसके बारे में कुछ अच्छा सा कोई आइडिया दो, या कोई अच्छा सा ट्रांजिशन दो कि कब रिवील करते हुए आप अपने बंदे को दिखाते हैं. तो फिर सून मैं करती हूँ. मुझे अभी कुछ इस तरह का कोई आइडिया मिल नहीं रहा कि यार, मैं सोचती रहती हूँ कभी जब मुझे टाइम मिलता है कि यार किस तरीके से करके ना रिवील फेस करूँ. तो जैसे ही वो मिल जाएगा ना तो आई एम गोना डू इट. बट मैं नॉर्मल, अब क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई एम इंस्टा गर्ली, आई एम कंटेंट क्रिएटर, तो मैं हर चीज जो है ना वो कंटेंट के हिसाब से करना चाह रही हूँ. मतलब मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, राइट? या तो फिर मैं बहुत ही हल्का करूंगी, डायरेक्ट मैं पिक्चर्स लगाऊंगी, बट पता नहीं, आई एम कंफ्यूज ना. और फिर जो भी आइडिया हो वो उसके को करने के लिए वो भी मान जाए तो इट्स इम्पोर्टेंट. तो वी आर कंफ्यूज, वी आर प्लानिंग ऑन इट कि हम किस तरीके से करें. और करेंगे इंशाल्लाह यार, जल्दी जल्दी करते करते. मैं मना रही हूँ, प्रोसेस चल रहा है और हो जाएगा तो फिर जरूर. तीसरा सवाल ये है कि एनी मैरिज न्यूज कमिंग सून. सो ऑब्वियसली शादी होगी तभी तो मैंने ये रिवील किया ना, अदरवाइज तो मैं करती ही नहीं. तो जरूर इंशाल्लाह इरादा है जल्दी जल्दी आपको गुड न्यूज सुनाएंगे कुछ. और वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर प्लानिंग ऑन इट, और जरूर इंशाल्लाह. ऑब्वियसली वरना तो कोई पॉइंट ही नहीं था, मैं आपसे क्यों शेयर करती, मतलब इसलिए तो किया. एनीवेज, तो इंशाल्लाह जरूर दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और या आगे और सब, अब ये वाला प्रोसेस तो हो ही जाए, आगे वाला प्रोसेस सब कुछ अच्छे से रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो या सून इंशाल्लाह. Anyways, the next question is, does he have kids? Oh my god, this question has been asked a lot. मुझे डीएम्स में मुझे इतने लोगों ने पूछा है, मुझसे टिकटॉक पे भी इतने लोगों ने पूछा, कमेंट्स में मुझसे वैसे भी लोग पूछते हैं इतना कि डज ही हैव किड्स, डज ही हैव किड्स. तो आई डोंट नो, आई शुड आंसर इट, या आई थिंक आई शुड आंसर इट. पता नहीं क्यों इस चीज से ऑब्सेशन है लोगों को, और मुझे पता है कि इसके बाद अगर मैंने बता दिया ना तो फिर वो दूसरी बात आएगी. लेकिन खैर एनीवेज, नो, ही डज नॉट हैव किड्स एंड ही वाज नॉट इवन मैरिड बिफोर. सो ही वॉज सिंगल बिफोर मी. मतलब शादी वादी नहीं हुई थी, अफेयर्स अफेयर्स तो चलाई होंगे, लेकिन ये कि शादी नहीं हुई हुई थी. तो हाँ, मुझसे ही होगी पहली. तो नो, ही वॉज नॉट मैरिड, एंड ऑब्वियसली because he was never married, so he does not have kids. So yeah, he has no kids. पता नहीं क्यों ये सवाल, मतलब बहुत लोगों ने पूछा है. I was not expecting this, but सबने ज्यादातर ने मुझसे यही सवाल पूछा, डीएम्स में, टिकटॉक पे, कमेंट सेक्शन में, और इस स्टिकर पे भी बहुत से लोगों का ये सवाल था कि बच्चे हैं उसके. तो नहीं यार, हानिया ही पहली बच्ची है उनकी. तो या हानिया इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट डॉटर. और
या इसके अलावा इसके बाद सवाल ये है कि हाउ इज हानिया डूइंग विद दिस न्यूज, व्हाट वाज हर रिएक्शन, हानिया का क्या रिएक्शन था इस न्यूज पे और हाउ डिड शी रिएक्ट टू इट। और बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है। तो हानिया बेसिकली मैं आपको एक बात बोलूं कि द रीजन आई एम अगेन डूइंग दिस इज बिकॉज ऑफ हानिया। काफी अरसे से शी वाज लाइक डिमांडिंग मी दैट शी नीड्स अ फादर नाउ। सो मुझे याद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक दफा, अक्सर अब क्योंकि जब से वो पहले तो बहुत छोटी थी, वो उसको इतनी अकल नहीं थी, अब जब उसको, क्योंकि शायद जब पाकिस्तान में थे हम तब वो बहुत छोटी थी, और जब मेरे अब्बू होते थे पाकिस्तान में ऑब्वियसली, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जो एक फादर फिगर उसकी जिंदगी में नहीं था, तो वो अब्बू के जरिए पूरा कर रही थी उसको, कि अब्बू जैसे ही ऑफिस से आते थे उनके साथ खेलने लग जाती थी, और आई थिंक वो अब्बू में ही अपना फादर फिगर ढूंढ रही थी। बट जब हम मूव हुए ना, तो उसके शुरू में तो ऑब्वियसली हम स्ट्रगल कर रहे थे, वो मैं दोनों ही बहुत स्ट्रगल फेस में थे, वो जिसके लिए भी मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट शी इज वेरी 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 यंग, और उसने इतना हर तरीके से मतलब सपोर्ट सिस्टम रही है ना वो मेरा, हर चीज में कभी उसने मुझे कोई तंग नहीं किया है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और तो उसकी डिमांड थी बेसिकली ना, वन डे शी वाज लाइक आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट हर फादर, के यार वो कहाँ है और वो व्हाई ही इज नॉट अराउंड, थिंग्स लाइक दैट। तो एंड आई हैव स्टार्ट नोटिसिंग एज वेल दैट शी वाज फीलिंग द एब्सेंस ऑफ इट, राइट। तो कभी कभी पूछ लेती थी, इतना तो नहीं जैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ आ जाता था आपको। तो फिर खैर एनीवे, वन नाइट आई रिमेम्बर दैट शी वाज आस्किंग मी, एंड आई थॉट यू कैन, हम कुछ बातें कर रहे थे, उस पर उसने कोई कुछ चीज मेंशन की, जिसमें मैंने उससे कहा कि यू नो व्हाट, यू कैन आस्क मी अबाउट इट इफ यू वांट टू, व्हाट एवर यू वांट आस्क। तो उसने ना फिर मुझसे पूछा, उसको कुछ कुछ याद भी था, जो कुछ सिनेरियोज जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वो थी, और तो उन्हीं उन्हीं से रिलेटेड उसने मुझसे कुछ सवालात पूछा, और उसके बाद जो है ना, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड दैट ओके, आई एम नॉट गोना शेयर दैट, बट उसके बाद जो है शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी, और जब उसने कुछ बातें करके मुझसे रोई, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि ना, Mama, please give me father as well. So at that night, I remember that I promised to her that Hania, trust me on this. जैसे मम्मा ने तुम्हें सब कुछ लाके दिया है ना, वैसे ही मम्मा is going to give you a father as well. और वो बहुत अच्छा बाप होगा तुम्हारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो बहुत अच्छा इंसान होगा, और वो सच में फादर कहलाने के लायक होगा। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे मम्मा ने सब, फिर मैंने उसको मेंशन किया कि जैसे मम्मा ने सारी चीजें बैलेंस आउट कर दिया, हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, मम्मा की जॉब हो गई, मम्मा नाउ व्हाट एवर यू आस्क फॉर, मम्मा कोई भी टॉय चाहिए होता है मम्मा उसको तुम्हें ला के दे देती है। तो ऐसे ही तुम्हें फादर भी लाके देगी, बट जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट अबाउट इट, बिकॉज वो मम्मा के हाथ में नहीं है। बट इंशाल्लाह जब कोई अच्छा इंसान मिला ना, तो आई विल गिव यू अ फादर एज वेल। सो शी वॉज लाइक, अब उस वक्त बहुत छोटी थी, आई थिंक शी वॉज हार्डली 5.5, like right now she's 7, so 5.5 years old, तब की बात है ये। तो उससे पहले तो क्योंकि मैं इतनी स्ट्रगलिंग में बिजी भी थी ना, तो आई वॉज नॉट इवन लुकिंग फॉर द ऑप्शन। कभी मुझे कोई ऐसी बात कहता भी था ना शादी वादी की, तो फिर आई वॉज लाइक सिंपली लाइक नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, और क्योंकि वो एक ट्रॉमा होता है आपके साथ, तो आई डिसाइडेड कि आई विल नेवर एवर एवर फॉल फॉर मैरिज अगैन, और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। बट फिर उस वाक्य के बाद से ना, देन आई स्टार्टेड, फिर जाहिर चीजें भी स्मूथ आ, हानिया ने भी ये डिमांड तभी की जब बहुत सारी चीजें स्टेबल हो चुकी थी, एंड वी वर लाइक इन अ वेरी प्रीटी गुड सिचुएशन। तो फिर ऑब्वियसली फिर उस वक्त मेरे पास मार्जिन था कि ओके, अब मुझे कोई ऐसा कहेगा, या फिर आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर माई सेल्फ, मतलब खुद से ही भी मैं जो हूँ वो नजर में रखना शुरू हो जाऊंगी अब के, यार कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि असल चीज हानिया की है कि हानिया, वो बंदा जो भी होता, वो हानिया उस वक्त की बात बता रही हूँ। मुझे बहुत से लोग कहते थे, पता है कि ना, जब शुरू शुरू की बात है, जब शुरू में भी ऐसा हुआ, तो अक्सर मुझसे ना लोग कहते थे कि अल्लाह करे तुम्हें कोई अच्छा बंदा मिल जाए, और जो है ना वो हानिया के लिए भी सगे बाप जैसा हो। तो आई ऑलवेज मेंशन एंड आई ऑलवेज करेक्टेड दैम दैट प्लीज ये दुआ ना करो कि उसके सगे बाप जैसा हो, सगे बाप जैसा ही तो नहीं चाहिए। फिर क्या फायदा हुआ अगर उसके सगे बाप जैसा हो। तो मैं कहती थी अच्छा बाप हो, ये दुआ किया करो कि उसके लिए बहुत अच्छा बाप साबित हो। और मैं खुद भी जब भी ये दुआ करती थी, तो मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि हानिया के लिए बहुत अच्छा बाप हो साबित हो। कभी मैंने ये दुआ नहीं की कि उसके सगे बाप जैसा बाप साबित हो, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज, आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फादर. ही इज राइट नाउ एज वेल playing a role of her father, and mashallah she is so happy. I have seen like a lot of positive impact of, वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह she is a very 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 good child. मतलब अम्मी मेरी हमेशा कहती हैं कि ना तुम्हारी महम मुश्किलों का इनाम है आनिया, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एज वेल. मगर इतनी छोटे से में उसके साथ ये हादसा पेश आया, 2 साल की थी शी वॉज व्हेन हर फादर लेफ्ट अस. उसके बाद जाहिर कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा. तो बट द थिंग इज उसने इतना मतलब हर सिचुएशन में, उस वक्त जब हम पाकिस्तान मूव हुए तब उसने इतने अच्छे से मेरे साथ कोप किया. जब मैंने पाकिस्तान में जॉब करना स्टार्ट कर दी तब फिर जब हम यहाँ सबसे, चलो वहां तो फिर भी फैमिली थी, अम्मी थे अब्बू थे सब मेरे घर वाले थे, तो फिर वो हर प्रोटोकॉल में लाइफ गुजार रही थी. बट यहाँ आने के बाद भी उसने इतना कोई अच्छा, मैं बताऊं आपको, रखा. आई नेवर एवर एवर एक्सपेक्टेड इट कि यार इतनी छोटी सी बच्ची है. वहानिया जब यहाँ आई तो हम, वहानिया 4 साल की हो गई थी, तो कि उसने इतने अच्छे से मतलब थ्रू आउट मेरे स्ट्रगल में मेरा साथ दिया. कभी इतना ज्यादा मुझे तंग नहीं किया. चाइल्ड केयर में मैंने उसको डाला. जब मेरी जॉब, यहाँ आते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरी जॉब हो गई थी, तो ऑब्वियसली उस वक्त भी मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता था, और वर्क फ्रॉम होम नहीं था उस वक्त ना. तो उस वक्त, और मैं शेयरिंग में भी रहती थी, तो मुझे याद है कि सर्दी के दिन थे उन दिनों में, जून जुलाई पीक सीजन था यहाँ पे सर्दियों का ना, तो रात बहुत जल्दी हो जाती थी, 5 बजे रात हो जाती थी. तो जहां मैं रहती थी उस स्टेशन से, जो मेरा घर था जहां मैं शेयरिंग में रह रही थी, जब मैं ऑब्वियसली फ्लिंटर स्ट्रीट से वापस आती थी, तो जहां स्टेशन मेरा पड़ता था वहां से उतर के भी बस राइड 20 मिनट की होती थी. फिर वहां से उतर के मैं, मतलब ट्रेन स्टेशन पे उतर के मैं 20 मिनट की हानिया के चाइल्ड केयर की बस लेती थी. उसमें भी होता था कि मैं कभी लेट हो रही हूँ और 6 बजे चाइल्ड केयर बंद हो जाता था. उफ, ओ मुझे इतना भाग भाग के चीजें करनी पड़ती थी बस. और कभी कभी भाग भाग के इन द सेंस कि फिर बस मेरे इख्तियार में ही नहीं था, क्योंकि वो तो डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं था कि मैं हानिया के चाइल्ड केयर तक पहुंच पाऊँ ना, तो बहुत मुश्किल होती थी उन दिनों में. तो जब मैं, खैर कैसे कि तैसे, मैं 6 बजने से थोड़े देर पहले मैं पहुंच जाती थी हानिया के सेंटर. पर फिर वहां से क्या होता था कि वहां से आप वापस आते हुए फिर मुझे बस लेनी पड़ती थी, राइट. मतलब वहां से फिर, हाँ, हम जहाँ शेयरिंग पे रह रहे थे हानि के चाइल्ड केयर सेंटर से भी वो 10 मिनट की वॉक पे था मेरा घर, जहाँ मैं उस वक्त शेयरिंग पे रह रही थी. 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस थी. तो लेकिन ये कि वैसे वॉक करना इट्स वेरी इजी, आजकल तो 6-10 10 मिनट की वॉक कर ले बंदा. मगर उसमें ये क्या होता था कि वो पूरा दिन थकी हुई होती थी. मैं उसको सुबह आई थिंक 8:30 बजे छोड़ती थी चाइल्ड केयर, या 8:15 चाइल्ड केयर छोड़ती थी. फिर वो ऑब्वियसली 5:45 उसको मैं पिक करने पहुंचती थी. तो अब उस वक़्त ये होता था कि उस वक़्त ऑब्वियसली फिर जब कभी-कभी ऐसा होता था कि बस निकल जाती थी या बस लेट होती थी, जब चाइल्ड केयर से वापस हमें घर आना होता था. तो फिर उन दिनों सर्दी के सीज़न में कभी बारिश भी हो रही है, उन दिनों में बहुत सर्दी होती है मेलबर्न में, तो इंतहा से ज़्यादा सर्दी रात का वक़्त, और कभी बारिश हो रही है तेज़, कभी कुछ हो रहा है, मगर कभी बस निकल गई उस सिचुएशन में, तो बेचारे मैं और वो, हम लोग जो है मतलब वॉक करके फिर हमें अपने घर पहुँच जाना पड़ता था. 10 मिनट की वॉक थी, तो वो वाला टाइम. फिर उसके बाद जब मैंने दूसरे घर में मूव किया, तो उस वक्त भी होता था कि उसका चाइल्ड केयर थोड़ा सा, जब तक स्कूल जाना शुरू हो गई तो फिर तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई. स्कूल बिल्कुल हार्डली रोड क्रॉस करके था पुराने घर में भी, मेरे जो छोटा घर था. लेकिन और जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, लाइसेंस भी नहीं था, तो इसलिए मुझे ये सब मतलब, वरना शायद अगर गाड़ी होती है, क्योंकि मैं गाड़ी तो ले ही लेती आके, आई एम फ्री, मैं पैसे लेके आई थी इतने, लेकिन ये कि लाइसेंस नहीं ना मेरे पास, तो मैं गाड़ी नहीं ले सकती थी उस वक्त नॉर्मल भी कोई. तो इसलिए मुझे वो वाला टाइम जो था ना, तकरीबन कितना टाइम था, मई से दिसंबर में आई थिंक आई एक्वायर्ड द लाइसेंस, और दिसंबर में, तो मई में मैं आई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 7 महीने जो है ना, वो हमारा ये वाला टाइम, बसेस वाला और ये वाला बहुत स्ट्रगलिंग था. ट्रेन सिस्टम तो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, बट ये कि बस बहुत खराब करता है. 20 20 मिनट बाद बस आती हैं. कभी कभी अगर या तो जल्दी चली जाती है टाइम से, या कभी लेट हो जाती है, तो उसमें ना बहुत स्ट्रगल होती थी मुझे ऑफिस पहुंचने में भी, और ये सब, और फिर आने के चाइल्ड सेंटर में भी. फिर होते होते गर्मियां आ गई. फिर गर्मियों में भी कभी हमें वापस आना पड़ता था उसके चाइल्ड केयर से. बस निकल जाती थी तो मैं कहती थी हाँ वॉक ही कर लेते, फिर हम 20 मिनट वेट करेंगे, मतलब समझो आधा घंटा हमने बिला वजह जाया कर दिया. तो फिर कभी कभी कहती थी कि मम्मा आई एम सो टायर्ड, हाय मुझे नहीं वॉक करनी, ये नहीं करना, बस क्यों निकल गई. लेकिन फिर ये कि
ऐसा रोती धोती नहीं थी यार, वैसा बच्चा नहीं थी कि जो रोडों पे लेट नहीं जाते बच्चे कि यार बस मुझे चलना ही नहीं है, मुझे ये नहीं करना। बहुत सुकून से चलते चलते मुझे कह देती थी कि मम्मा मुझे बहुत मुश्किल होती है मम्मा, और गाड़ी ले ले मम्मा, या बाय अ कार फॉर योरसेल्फ मम्मा। फिर उसके अलावा लैंग्वेज बैरियर भी था, मुझे डर लगता था क्योंकि जब वो पाकिस्तान में 2 साल रही थी तो वो जब यहाँ वापस आई तो ना वो उर्दू बोलने लगी थी पूरा। तो मुझे था कि जब चाइल्ड केयर में पहली दफा जाएगी तो लैंग्वेज बैरियर होगा वो कहीं, क्योंकि जिस दिन मैंने पहले 2 दिन तो शायद मैंने छोड़ दिया था उसको वैसे ही। हाँ, मैं उन दिनों में ऑफिस नहीं, 2 दिन मैंने ऑफिस से, नए ऑफिस से भी एक्सक्यूज ले लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं तीसरे दिन से ऑफिस गई, 2 दिन मैंने देखा कि वो थोड़ा सेटल डाउन हो गई चाइल्ड केयर में। तो तीसरे दिन से, जब उसका तीसरा दिन था चाइल्ड केयर में, मैं छोड़ पूरा पूरा दिन छोड़ के जाने लगी उसको। तो तब भी मतलब शी मैनेज हर सेल्फ सो प्रिटी वेल। किसी टीचर ने हमेशा, यू गाइज वोंट बिलीव इट, टीचर्स हमेशा उसकी इतना कहती थी कि ना यू डन अ वेरी गुड जॉब, मतलब। और टू बी रियली ऑनेस्ट, इतना उस वाले चाइल्ड केयर में जहाँ शेयरिंग पे थी तो सिर्फ उसने 2 महीना वहां पे चाइल्ड केयर गई है, मगर जब हानिया जा रही थी ना, लास्ट डे था हानिया का, उसने सिर्फ 2 महीना उस चाइल्ड केयर में गई थी, जब सबसे पहला मेरा घर था शेयरिंग वाला और उधर मैंने जॉब शुरू की थी। तो उसकी टीचर ने जब लास्ट डे था तब उसकी टीचर ने मुझे रोक के कहा था कि ना यू डन अ रियली ग्रेट जॉब, शी इज एब्सोल्युटली अ वेरी 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 नाइस एंड ओबीडियंट चाइल्ड। और माशाल्लाह से, obviously she didn't use the word माशाल्लाह, बट उसने बहुत अच्छे से मतलब मुझे बोला कि यार बहुत अच्छी है आपकी बेटी, बहुत तरीके से बात सुनती है, ओबीडियंट है, जो कहो वो करती है और बिल्कुल बदमाशी भी नहीं करती। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। उसके बाद दूसरा चाइल्ड केयर भी था, उसमें उसमें भी वो 1 साल गई जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हो गया। तो उसमें भी उसके टीचर्स ने मुझे यही बात कही कि शी इज एक्सेलेंट, मतलब ना। और फिर बीच में 1-2 वाकया ऐसे हुए थे कि फादर्स डे था यहाँ पे ना, तो फिर उस द टीचर्स केम टू नो अबाउट इट, कि मैंने तो खुद से कभी नहीं बताया था, तो टीचर केम टू नो अबाउट इट कि शी हैज नो फादर इन हर लाइफ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, जो हम ऐसे लिखेंगे, तो तब उन्होंने जब ये बात सुनी ना, तब देन शी ऑल आल्सो लाइक कि ओ माय गॉड, इन दैट सिचुएशन फिर तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तब भी उनको भी यही कहती थी और मैं अभी भी आप लोगों को भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, वो खुद ही खुद कुदरती तौर पे बहुत अच्छा बच्चा थी। अब तो बदमाशी भी करती है, अब तो शैतानी भी करती है, अब तो बहुत सारी फरमाइशें भी करती है ऑब्वियसली, और अब वो कर सकती है और अब मुझे कोई मसला नहीं, उस वक्त भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये कि ऑब्वियसली उस वक्त सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, अब तो मतलब नवाब हो गई है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो भी और मैं भी अब नाउ वी आर ऑल इन अ वेरी, याद करो वो टाइम तो मतलब, सच में मैं बताऊं, उस वक्त भी शायद मेरी 1-2 वीडियोस होंगी जिसमें बोला कि जब जो जो वो टाइम गुजरता है ना, और अभी भी मैं ये कहती हूँ कि जब मुझे कभी बैठी हूँ मैं सुकून से, मुझे वो याद आता है ना टाइम, मुझे यकीन नहीं आता कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस, और उस अचीवमेंट्स के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ, मतलब ऑब्वियसली खूबसूरती इन द सेंस के तकलीफें तो बहुत उठाई, लेकिन ये कि कभी सोचा नहीं था ना लाइफ में कि ये सब कुछ करना पड़ेगा और अकेले अकेले करना पड़ेगा। और अकेले इन द सेंस के अकेले तो थी, बहुत से लोग करते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे बहुत से लोग बाहर आते हैं वो अकेले जिंदगी गुजारते हैं, बट एट दैट टाइम एज वेल मेरे लिए भी, कि मेरे पास एक डिपेंडेंट चाइल्ड था बहुत छोटा, 4 साल का, और विथ नो फैमिली ओवर हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। और हानिया के केस में भी ना, मतलब मुझे होता है हम दोनों ने किस तरीके से वो टाइम गुजार लिया, और नाउ ऑब्वियसली अब मुझे यकीन नहीं आता कि यार कैसे कर लिया मैंने वो सब, और हानिया ने भी माशाल्लाह से किस तरीके से मेरा हर चीज में साथ दे दिया ना, बट शी इज अ वेरी गुड चाइल्ड सिंस द बिगनिंग, और अभी भी माशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसी की फरमाइश थी कि एक दिन उसने रोते हुए मुझसे कहा था कि शी नीड्स अ डैड, तो मैंने उस दिन ठान ली थी कि ओके आई विल प्रोवाइड हर अ डैड, तो अ गुड डैड, अ ग्रेट डैड बेसिकली। तो फिर माशाल्लाह से ये अचीवमेंट पूरी होने जा रही है मेरी। तो शी इज वेरी 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 हैप्पी अबाउट द न्यूज, एंड शी इज वेरी हैप्पी, शी हैज लाइक बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड विथ हिम। और बहुत यार, अब तो इतना हंगामा करते हैं दोनों मिलके, या यू गाइस हैव नो आइडिया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत हंगामा हो रहा था यार, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और हानिया इज वेरी हैप्पी वेरी कॉन्फिडेंट, अब बहुत बदमाश भी हो गई है वो, या शायद अब बड़ी हो गई है और अब शायद उस लेवल पे आ गई है कि अब उसके बहुत सारे दोस्त हैं, मिलती जुलती है लोगों से। तो शी इज लाइक स्कूल जाने लग गई है ऑब्वियसली, तो फिर शी इज लाइक स्मार्टली पैंट्स, और वो तंग भी करती है, नॉटी भी है, बट या इट्स शी इज लाइक वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। और मुझे नजर आता है उसमें ना कि शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज लाइक, मुझे मुझे याद है जब मैंने पहली दफा उसको बताया था ना कि व्हाट, ही इज गोइंग टू बी योर फादर रियली सून, सो शी वाज लाइक
अब पता नहीं यार, जब भी उससे इस तरह की बात भी करो ना वो बहुत इमोशनल है। हालांकि ऐसे अगर आप उसको जब भी बात करो, कभी बहुत कम बात करती थी ऐसे ना, ये भी जो मैं आपको वाकयात बता रही हूँ बहुत कम कम हुए। बहुत मैंने उसको फोर्स किया कि हानिया मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग, यू नो आस्क मी एनीथिंग और थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो अपने दोस्तों के बापों को इन सबको देखती थी, स्कूल में देखती थी ऑब्वियसली, तो बड़ी मुश्किल से शेयर करती थी। तो पर किया, एक दो दफा किया तो जब, लेकिन जब भी ऐसा कोई बात होती थी ना, बहुत उसके चेहरे से मुझे लगने लगता था कि शी हैज स्टार्टेड बिकम इमोशनल अबाउट इट, तो वो इमोशनल हो जाती थी फौरन इस बात पे। तो खैर जब ये मैंने बताया ना, तो इट वाज अ गुड न्यूज फॉर हर, बट स्टिल वो जो हमारे केस में नहीं होता कि खुशी के आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों में ना खुशी, आई रिमेम्बर गाड़ी में थे हम लोग उस वक्त साथ में सब, तो उसकी आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए, एंड शी वाज लाइक, उसके बोलने में जो एक होता है ना दबा, आपके आप इमोशनल होते हो तो आपकी आवाज में लगता है कि यू आर गेटिंग इमोशनल अबाउट समथिंग, इवन दो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर स्माइलिंग, बट इमोशनल हो जाते हो। तो शी बिकेम वेरी, शी वाज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। और आई स्टिल रिमेम्बर हर फेस, हर लुक, क्यूट इस तरीके से उसने रिएक्ट किया, और सिंस देन शी इज सो हैप्पी माशाल्लाह, और या शी इज कोपिंग विद इट। लाइक मैंने जैसे बताया कि उसकी फरमाइश थी, तो शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑब्वियसली। आई थिंक ये राइट एज भी थी उसके लिए। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि दिस इज द राइट एज, बड़ी हो जाएगी तो फिर मुश्किल होगी, तो मैं कहती थी कि यार नहीं, मुझे जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि अगेन इस बार मुझे सही डिसीजन लेना है, राइट। तो मैं जल्दी नहीं करूंगी किसी बात की, मुझे कोई वाकई में कोई अच्छा बंदा मिला तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, मगर ये है कि मेरा मिशन नहीं है ये। और होता है कुछ लोगों की लाइफ में चीजें रह जाती है, मेरी लाइफ में भी तो पार्टनर नहीं होता ना, अगर ऐसा नहीं हो पाता, कोई मुझे अच्छा शख्स नहीं मिलता, मैंने कहा उसकी लाइफ में भी नहीं होगा, इट्स ओके। बट ये है कि या उसके बाद के बाद आई स्टार्टेड, जो भी कुछ इस तरह से मुझे बोलता था या कोई इंटरेस्ट लेता था, तो उसकी वजह से आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट ऑन दोज प्रपोजल, या उन लोगों की बातों में मैंने इंटरेस्ट लेना, या उनको इंटरेस्ट इन द सेंस कि उनको परखना शुरू कर दिया। और मैंने, और सीरियसली ये कोई, मैंने पहली मोहब्बत में मैं पागल नहीं हो गई, मैंने कोई अफेयर्स भी नहीं चलाए, बट ये है कि हाँ, मुझे अंदाजा हो जाता था ऑब्वियसली, हमारी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या चाह रहा है। तो फिर मैं उस लिहाज से ना लोगों को जज करना शुरू कर देती थी कि यार ओके, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। तो इस तरीके से करके फिर फाइनली आई हैव सक्सीडेड। अगला सवाल फिर से हानिया से रिलेटेड ही है, हाउ यू आर एबल टू गेट फुल कस्टडी ऑफ हानिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो यार देखो, अगेन आई नो ये आप क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर भी कस्टडी माँ के पास होती है। गाइस हैव नो आइडिया, मैंने ये सब चीजें गुजारी हुई हैं इवन इन पाकिस्तान में भी, सो आई नो द लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान एज वेल एंड हियर एज वेल। सो आप मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ही पूछ रही हैं। एक और बंदी भी शायद, या दो बंदी ने मुझसे पूछा था कि कैसे कस्टडी आपने ली ना पूरी, तो क्योंकि लोगों को ये लगता है, क्योंकि जाहिर हानि अपने फर्स्ट फादर से नहीं मिलती है, मुझसे बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैसे कस्टडी मिली, क्योंकि यहाँ तो मिलती नहीं है यार। तो बेसिकली ये कि दिस इज अनसेड कमिटमेंट बिटवीन मी एंड हिम। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, जैसे हर इंसान, मैंने अभी पहले बात की कि हर इंसान डिफरेंट होता है, ऐसे हर इंसान की खुशी, ख्वाहिशात और डिजायर भी डिफरेंट होती हैं। तो जिसको जो चाहिए होता है ना, उसको वो दे देना चाहिए। आई वॉन्ट हानिया एंड आई एम, और मैं हानिया के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। आई कैन नॉट थिंक माई लाइफ विदाउट हानिया। तो मैंने हानिया ले ली। तो ये अनसेट कमिटमेंट था बिटवीन ये, और सामने वाले को पैसा प्यारा था, तो मैंने कभी चाइल्ड सपोर्ट नहीं मांगा, इवन ऑस्ट्रेलिया के, हाँ पाकिस्तान में आई डिड फाइल फॉर चाइल्ड सपोर्ट, आई थिंक चाइल्ड मेंटेनेंस का केस। ओह माय गॉड, पाकिस्तान की इस पे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सीरियसली औरतों को जलील करने के लिए ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने, I can't even begin to describe my frustration regarding, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में जो हम मसले अभी देख रहे हैं ना, वो ही नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान इज अ मैस। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी से उड़ा देने वाले केस के मुतालिक हो, चाहे ये आप औरत के मुतालिक हो, सिर्फ एक आई थिंक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुला लेने वाला पीरियड जो कि इस्लामी तौर पे है वो आसान था, जो शुक्र है अचीव हो गया। बट आई थिंक बाकी तो सारे आप समझ लो, इसीलिए तो अंग्रेज ये कामयाब है, क्योंकि ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं जो कि दर हकीकत हमारे मजहब के हैं। मतलब पाकिस्तान में तो लॉ बना हुआ है सब कुछ,
लेकिन इस्लामिक लॉ, लेकिन उस पे कोई अमल हो इस बात की कोई चीज नहीं, हर इंसान फारिग है। खैर एनीवेज, आई डोंट, मैं तो इस बात की हो गई थोड़ा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट। कभी किसी और वो उसके लिए अगर आप चाहेंगे सवालात हैं तो मैं कोई और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। खैर एनीवेज, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इस बात, तो पाकिस्तान में जब थी मैंने आई डिड फाइल फॉर मेंटेनेंस एज वेल, बट मुझे फिर ऑब्वियसली वहां पे फिर उस केस के दौरान वो 2 साल वो केस जब मैं पाकिस्तान में बाद में भी चला, पर मैं यहाँ आ गई थी, तो वो मेंटेनेंस चल रहा था और जीरो, नथिंग आई वाज अचीविंग आफ्टर इट, कोई पैसे नहीं मिल रहे थे भाई, तो और ना मिलने के आसार थे। फिर मेरे साथ और बहुत सारी कहानियां हैं, मैं बताऊंगी, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हुए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट एनीवेज, उसके पीछे मैं इतना ख्वार हुई, इतनी तकलीफें उठाई मैंने, और मुझे रिजल्ट और मुझे कुछ मिला भी नहीं, मतलब कोई मेंटेनेंस के नाम पे 1 रुपया नहीं मिला। तो जब मैं वो केस चल रहा था मेरा, और जब मैं जो भी चीजें फेस कर रही थी ना, देन आई केम टू रियलाइज अबाउट द फैक्ट कि यार वो उसकी सगी औलाद है, राइट, हानिया is सगी औलाद। और पूरे जो रिलेशनशिप सिर्फ बाप ही नहीं होता, और बाकी रिलेशनशिप भी होते हैं, राइट। अगेन आई डोंट वांट टू किसी के बारे में बुराई करूं, बट मैं एक नॉर्मल से एक बहुत सेंसिबल अंदाज में एक बात करूंगी कि जब समझ आ गया ना आपको कि किसी अदर पार्टी के लिए पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये समझ आ गया कि मेरे लिए हानिया कितनी इंपॉर्टेंट है, तो देन तो यहाँ आने से पहले मैंने केस विड्रॉ नहीं किया था, वो मैंने चलता ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में केस विड्रॉ कर लेंगे ना तो और भी मुसीबत है, क्योंकि फिर तो आपने और इजी एंड छोड़ दिया। तो आप कुछ तो अदालत को कहने जा रहे हैं ना कि भाई नहीं है सही, अगली पार्टी, वैसे तो मतलब अल्लाह राह पे आप जिंदा हैं और आपके बच्चे जिंदा हैं, पाकिस्तान में ये उसूल है। तो एनीवेज खैर, अनलाइक हेयर, यहाँ पे तो मैं घर बैठे बैठे, मुझे यहाँ अदालत, वहां तो अदालत जाना, केस करना, वकीलों की फीस देना, यहाँ तो ऐसा है नहीं। दोस्त हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड जो कि जिनको पता भी है अब्रॉड का, दे नो कि ऑस्ट्रेलिया में लाइक इट्स क्वाइट रियली इजी कि मैं यहाँ घर से बैठे बैठे अभी ऑनलाइन जो हूँ ना वो चाइल्ड सपोर्ट फाइल कर सकती हूँ इजिली। और क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर मी टू गेट चाइल्ड सपोर्ट। बट ये अनसेट कमिटमेंट है, दैट्स हाउ आई मेंशन इट, कि ये अनसेट कमिटमेंट है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आके कभी चाइल्ड सपोर्ट नहीं मांगा, इन रिटर्न ही नेवर आस्क्ड टू सी हानिया। आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं खुदा ना खास्ता चाइल्ड सपोर्ट मांगती, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो इस तरह के लोगों की थिंकिंग होती है कि इन्वेस्टमेंट, फिर वो हानिया इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक तरह से, तो फिर ऑब्वियसली फिर अपनी शक्ल दिखाना जरूरी हो जाता कि यार मैं तो इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हानिया, तो बुढ़ापे की इन्वेस्टमेंट। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। द रीजन इज, मुझे पाकिस्तान में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो गया था, तो मुझे पता था कि अगर मैं पैसे कभी नहीं मांगूंगी तो फिर इन रिटर्न हानिया, इस ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में तो होती मैं तंग, ऑब्वियस मुझे पता है, जाहिर सी बात। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है, क्योंकि आई नो कि घर बैठे बैठे मुझे चाइल्ड सपोर्ट मिल सकता था, तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं तंग नहीं करूंगी तो आगे से कोई मुझे तंग नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ आई अचीव द फुल कस्टडी ऑफ हानिया। मतलब वो अचीव तो नहीं कहूंगी, बट ये है कि हाँ, कोई हम गए नहीं इस तरह के सिचुएशन में, तो इसलिए। बाकी आई नो जो आप कह रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि फुल राइट्स होते हैं, एंड आई नो वेरी वेल व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, but in my case this is the unsaid commitment between him and I, that I never reach out for child support, and in return he never asked for anything related to Hania, and he never showed his face to Hania. So otherwise ये है कि, और कभी भी ऐसा हो, और मैं ये सोच के आई थी जब मैं आई भी थी ना, तो मैं ये सोच के आई थी कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो आई सिंपली गो फाइल फॉर चाइल्ड सपोर्ट। यहाँ मुझे ये डर नहीं है कि हानिया को कोई नुकसान पहुंचेगा, यहाँ मुझे कोई डर नहीं है कि कुछ भी मेरी बच्ची को कोई नुकसान हो सकता है। आई एम इन अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट सिस्टम, राइट, पाकिस्तान नहीं है ये, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। मतलब आप पाकिस्तान में तो खुदा ना खास्ता कोई भी कुछ आपके बच्चे को भी कर जाए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आप साबित करते ही पूरी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी कि हाँ कोई और कसूरवार है। यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई मेरी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो आई एम वेरी सिक्योर हेयर। तो मैंने इसलिए सोच के आई थी कि अगर सामने से कोई बात हुई देन आई विल गो फॉर, क्यों ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय यूट्यूब, मतलब मैंने अपना रिज्यूम किया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, तो एवरीबडी नोज दैट आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स व्हाई आई नेवर आस्क फॉर इट, और मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी तो आगे से कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, एंड एज एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज हाउ I have the full custody of Hania, and Hania is only, like, it lives with me. The next question is again back to the my new husband to be, that where do you meet your husband to be? कि आप कहाँ मिली? So यार, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं थोड़ा सस्पेंस रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं
वो साथ बैठकर इस बात को शेयर करेंगे, बड़ा अच्छे से अच्छा किस्सा है, अच्छी कहानी है, तो हम साथ मिलकर अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे जी। एक और सवाल है, बल्कि सवाल नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि नो क्वेश्चन जस्ट दुआएं, तो मेरी और हानिया के लिए दुआएं भेजिए, थैंक यू सो मच। एक और सवाल है, ऑब्वियसली बंदे की तरफ से है, क्योंकि सवाल ऐसा है कि आई यू स्टिल सिंगल? नो, सॉरी ब्रो, आई एम नॉट सिंगल एनी मोर, सो you've lost your chance. So anyways, yeah, right now अभी भी सब वो पुरानी वीडियोस, आई थिंक वो सिंगल मॉम वाली आपसे ये लोग सवाल करते हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पे, तो पूरी आवाम पागल है। तो एनीवेज, तो क्या कहते हैं, नो आई एम नॉट सिंगल एनी मोर यार, सॉरी अबाउट दैट, सॉरी टू ब्रेक यू हार्ट, बट और सवाल आते हैं, लेट मी हैव अ लुक। व्हेन डिड यू रियलाइज दैट ही इज द वन? यार ऐसे अचानक से रियलाइज नहीं हुआ, द रीजन इज बहुत, ही एंड आई, चलो मैं ये तो बता ही सकती हूँ कि ही एंड आई वर अ रियली गुड फ्रेंड, हम मिले थे एक जगह, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत कैसे मिले, क्या मिले, ये हम स्टोरी बाद में बताएंगे, बट हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हम पहले दोस्त बहुत अच्छे थे। तो ऐसे अचानक से एकदम इल्हाम नहीं हो गया एक दिन कि ओ माय गॉड हवा बाल उड़ने लगे और ये ना खुशबुएं आने लगी जो बॉलीवुड स्टाइल है ना, जो गाना भी एक है जैसा फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिल्मों वाला मेरे साथ। बट ये कि यार ऐसे ही लगने लगा, मतलब obviously time to time ना, कि he and I are very much alike, we are like both same minded people, I think। बात अगेन मैं ये कहूंगी, हर बंदा डिफरेंट होता है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको सही ना लगे, बट मेरे नजदीक, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक पास्ट है मेरा और मैं उससे गुजर चुकी हूँ, तो आई नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ एंड आई डोंट वांट इन माय लाइफ। तो वो पिक्चर मेरे दिमाग में ना एकदम क्लियर थी कि ये नहीं चाहिए, और टू बी रियली ऑनेस्ट, ना हानिया के प्रेशर में आके ना अपने प्रेशर में आके, अगर मुझे जो बंदा जिस तरह से मिल गया है वो नहीं मिलता, जिस तरह का मेरा लाइक माइंडेड बंदा नहीं मिलता, मैं शादी नहीं करती टू बी रियली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दैट ही इज नाउ इन माय लाइफ, ही एंड आई हैव लाइक सेम इंटरेस्ट, घूमना फिरना हो, खर्चों के मामले में, जिंदगी का लाइक वो होता है ना, एक जिंदगी का पर्सपेक्टिव हो उस मामले में, जिंदगी के गोल्स के मामले में, खाने के मामले, स्पेशली द थिंग विच आई थिंक रिलेट हिम टू द मोस्ट इज के यार उस बंदे को, he eats everything just like me, like steaks, pasta. He likes to experiment a lot in his taste, like he sushi उनको नहीं पसंद इतनी, मुझे पसंद है, लेकिन टेस्ट करने में, जब when it comes to like being experimental, he is always ready कि यार चलो टेस्ट तो करते हैं, वो लॉबस्टर भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, एवरीथिंग लाइक ही इज रेडी टू टेस्ट। वो अलग बात है सुशी उनको पसंद नहीं आई इतनी, लेकिन ये कि ही इज रेडी फॉर द टेस्टिंग, लाइक स्टेक्स हो गए, पास्ता, वॉच कोरियन बारबेक्यू, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट कि यार कच्चा खाना, या वो जो हॉट पॉट बना के उस वक्त बना के खाते हैं, सबको लगता है कि क्या कच्ची चीजें, कच्ची नहीं होती यार, पक जाती हैं वो चीजें, बट पीपल थिंक लाइक दैट कि यार ये तो कच्चा है, कच्चा खा रहे हैं लोग, बट ऐसा नहीं होता। बट कोई लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते, और कर लेते हैं तो उनको तब भी पसंद नहीं आता, बट ही एंड आई आर लाइक आर वेरी मच सिमिलर अबाउट इट, कि मतलब हम दोनों को ही ना, हम लिटरली हमारी अच्छी बॉन्डिंग क्यों हुई, हमारी अच्छी बॉन्डिंग खाने की वजह से। और ये नहीं कि हम सिर्फ खाना खाना जा बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, घर में भी हमें खाना बनाने का बहुत शौक है, खाने को एंजॉय करना। एक होता है ना कि हर टेस्ट में यार इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये नहीं है यार, ये नहीं है, ओहो ये अच्छी, जो एंजॉय करते हैं ना हम साथ खाते हुए, वो चीज जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। मुझे मुझे याद है पाकिस्तान में मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त थी, मुझे मेरी पुरानी कंपनी में मिल गई थी, वो भी ऐसी थी ना, उसके साथ मुझे बड़ा मजा आता था खाना पीने में ना, तो वैसे ही मुझे इनमें भी खसूसियत मिल गई है कि ही एंड आई लाइक, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग तो हमारी खाने के मामले में हुई है। कभी भी मतलब वी आर रेडी टू गो आउट एंड ईट एंड, और हर तरह का एक्सपेरिमेंटल खाना जो भी, यानी अगर मेरा कभी का कोरियन बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा है, ही इज रेडी फॉर इट, उनका दिल चाह रहा है तो आई एम रेडी फॉर इट, हॉट पॉट खाने का। हमें घूमने फिरने का बहुत शौक है, रोड ट्रिप्स का बहुत शौक है, मतलब इस मामले में हम लोग सेम टू सेम है, और हमारे मिशन है कि हमें जो है वो दुनिया घूमनी है इंशाल्लाह। अगेन द अदर रीजन इज हानिया के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, हानिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व व्हेन ही इज विद हानिया, खेलना कूदना पागलपन करना, मैं नहीं करती इतना पागलपन, बट दे बोथ आर क्रेजी विद ईच अदर, जितनी हंगामा शोर हंगामा होता है, यू गाइस हैव नो आइडिया, तो वो बहुत अच्छा है। मेरा मकसद ये कि ऐसे नहीं हुआ, अचानक से नहीं हो गया, स्लोली 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 जब हमारी बॉन्डिंग होती गई, तब एहसास हुआ कि नहीं यार बंदा तो यही अच्छा है।
तो उनको भी एहसास हुआ यही। फिर इस तरीके से करके वी केम टू द कंक्लूजन कि लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट ऑफिशियल। और फिर तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी किसी एक खास वजह से या किसी एक खास टाइम पे, होते होते बॉन्डिंग हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट हो गई, और समझ आ गया कि यार प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी और वैसे भी हर तरीके से। और पर सबसे ज्यादा स्कोर तो मैं खाने को दूंगी, टू बी रियली ऑनेस्ट। दैट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट गोल इन माय लाइफ, कि मुझे बंदा मेरे इंटरेस्ट के खाने के हिसाब से हो, कि वो मेरे साथ खाना एंजॉय करना जानता हो, कि यार कुछ भी जाना है खाना है। और ये ऐसे जो मेरा टेस्ट वर्ड है ना, उस तरह के बहुत कम लोग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो बहुत कम मिले, आई डोंट नो होते हैं नहीं होते हैं इतने, बट मुझे बहुत ऐसे कम लोग मिले। मैं बोल रही हूँ, मेरी एक बार पाकिस्तान में दोस्त थी, वो बीच में यहाँ आ गई, तो ऑब्वियसली दूरियां हो गई हमारे बीच, हम खाना एंजॉय नहीं कर सकते साथ में, बट वैसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी था। इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, बट इसके साथ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, मुझे हानि को भी पेक करना है। सो आई एम टायर्ड नाउ। बाकी सवालात के जवाब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। हैं कुछ रह गए हैं वो, लेकिन अब मैं देख भी नहीं रही, वरना मैं देखूंगी ना तो मेरे दिल चाहने लगेगा कि मैं जवाब दे दूं, तो मैं नहीं देख रही वो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, कमेंट डाउन बिलो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं अगली वीडियो, अगर मैंने पार्ट 2 बनाया है इसका, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको वो भी जरूर आंसर मिलेगा। बाकी लव स्टोरी भी हम जरूर शेयर करेंगे। दुआ करें सब काम हमारे सही सही तरीके से हो जाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ साथ में बैठ कर जो है ना अपनी लव स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा और जो भी सवालात हैं ना, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर आंसर करूंगी। बट आई नो ये भी मैंने बहुत लेट बनाई है, बट मैं करूंगी, मेरा प्लान प्लान है मेरा, मैं जरूर दूंगी आपको। सॉरी, वो मेरा ना माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं कह रही थी कि ये वीडियो पे आप बहुत ज़्यादा प्यार दें, ये वीडियो वायरल कर दें, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं इस पर, और बहुत लाइक और कमेंट आए, बहुत अच्छा रिस्पांस आए ना, तो फिर मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी बना दूंगी, आई प्रॉमिस इसी वीक में हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली मोटिवेशन नहीं आती ना, फिर तो जब मेरा दिल चाहेगा मैं तभी करूँगी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। दुआएं कीजिएगा मेरे और हानिया के लिए, और हमारे उनके लिए भी इंशाल्लाह। तो बस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।